वेलकम बैक व्यूअर्स। नंबर मैं आपको बताती हुई चलूँ, आज हम हमें आप लाइव कॉल्स करेंगे तो इस नंबर पे करेंगे 34300734। इस पे आप हमें कॉल्स करें और डॉक्टर नाजिया से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी नाजिया, हम ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे थे कि जूतों के बारे में, क्योंकि खवातीन जब गलत जूते पहनती हैं और वो दोबारा से उस पर चढ़ नहीं रहे होते, बूट्स या हील्स वाले या पतले स्ट्राइप्स वाले, उससे वो पैरों को डैमेज करती हैं, वहां से पड़ते हैं। क्योंकि अब उनको चलना है, कोई भी एयरपोर्ट मेरा ख्याल है 4 कदम वाला तो सिवाय एक आपने तो कितना ट्रैवल दोहा वगैरह के, बाकी तो सारे एयरपोर्ट्स में काफी चलना होता है। जी जी, तो इसलिए हमेशा कंफर्टेबल चप्पल हो और उस साइज के चप्पल हो। नाजिया एक पहन के जाया करें ना, डॉक्टर नाजिया स्किन स्पेशलिस्ट, रास्ते में जिसको भी कोई तकलीफ हो। मेरे तो चप्पल देखने वाले होते हैं और उल्टा वो उतरवाते भी नहीं है, क्योंकि वो 2 पट्टी के खुले से चप्पल होते हैं जो स्टाइलिश भी है और बहुत कंफर्टेबल है कि पैर में जितना भी फैलना है ना उसमें उतनी जगह होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम एडिमा के साथ, स्वेलिंग के साथ आराम से। लंबी फ्लाइट्स पे नाइट सूट्स पहन के वाकई सबसे अच्छा और बेहतरीन रिलैक्स्ड कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और फिर होता क्या नाजिया, हील्स की वजह से ये होता है कि जब आपके एक तो पैर में उस वक्त चला नहीं जा रहा होता और टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है, और एज अ रिजल्ट देखें जब पैर में इतनी सूजन आएगी ना ऊपर और आप इस तरह के जूते पहन रहे हैं, आप न सिर्फ अपनी जो चाल है वो आपकी खराब हो रही है, आपकी तकलीफ हो रही है पैर में, इसके अलावा जख्म पड़ते हैं। क्योंकि वो अब आप सूजन ऐसी तो नहीं हवा की तरह कि आपने निकाला पंप से और दोबारा चली गई, वो फूला हुआ पैर है और इसमें आप इतना लंबा चल रही हैं, ट्रांजिट है या उतरी हैं एयरपोर्ट के ऊपर, देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग वॉक, तो वो आप पैर को जख्मी कर रही हैं। अच्छा, अब अगर आप नॉर्मल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई और है और आपको फीलिंग भी, ऐसे लोगों की सेंसेशन भी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से नहीं हो रही होती, तो आप सोचिए अपने आप को कितने डैमेज में आप डाल रहे हैं। तो टाइट जूते, मोजे ये सब ना पहने, रिलैक्स चप्पलें पहने, खासतौर पर खवातीन की हम बात कर रहे हैं, और वो इस तरह के चप्पलों में रहें ताकि जख्म कम से कम पड़े। अच्छा, मुझे बड़ी मजे की बात से आ रही है याद कि एक और बड़ा आजकल हमारा ना स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है, फोन ऐसे पकड़े होते हैं और बैग्स यूं पकड़े होते हैं, और ये टिक 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 हील्स पहन के लड़कियां घूम रही होती बिल्कुल हैं। ऐसे। ये फोन है और ये बैग है, बैग हमेशा यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। नहीं, यहाँ तो यूं नहीं होगा, बस वो यूं होगा। वो कोई आपने एलवी पहना हुआ है तो आपने कोई ब्रांडेड बैग है तो वो यूं बैग लेके सबको दिखना चाहिए, यूं 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 जाया जाता है, और फोन यूं होता है आपका और आप यूं घूम रहे होते हैं। हर चीज स्टाइल स्टेटमेंट है, हर चीज के पीछे आर्टिफिशियल जो चीजें। अच्छा नाजिया, ज्यादातर क्या प्रोडक्ट्स एलर्जी या रिएक्शन, एलर्जीज हो जाती हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं फेस वॉश से, पीलिंग या कॉस्मेटिक्स से? देखिए, इन सब में अपनी अपनी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेस वॉशेस भी अगर रॉन्ग लिए जाए, एंटी बैक्टीरियल, लोग कोई भी साबुन लिया मुंह धो लिया, दे डोंट बॉदर। समटाइम्स वो साबुन यूज ही नहीं करते, कहते हैं जी बस ठीक है जो है वो काफ़ी है, पानी से ही धो लिया, तो ये चीज़ भी चिकनाई तो निकल नहीं रही ना, जो भी गंदगी है वो अपने मुंह पर ही है, तो उसकी वजह से वो आप समझ रहे कि नहीं पानी से मैं बहुत नेचुरल हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कंसिस्टेंटली इंसिस्ट कर रही थी मुझसे कि नहीं नेचुरल रहना चाहिए, ये बस पानी से धो लें, मैं तो कुछ भी नहीं लगाती। ये ये चीज़ है, मैं इसलिए आज टीवी के मीडियम से ये चीज़ बहुत ही अच्छे से बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं। हाँ, पहली बात। और डॉक्टर से आके आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? आकर आप ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं लगाती, मैं कुछ भी किसी भी चीज़ से मुंह नहीं धोती, बिकॉज मैं कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब ये बताइए कि हमारी कौन सी चीज़ केमिकल बगैर? हमारी दाल तक में केमिकल है, हमारी सब्जियों में केमिकल है, ठीक है वो नुकसानदेह है, मैं वो बात नहीं कर रही है, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, लेकिन जो अब अच्छे ब्लेंडेड लोशन है जो सालों साल से चल रहे हैं, जो ब्रांडेड शैम्पूज है जो सालों साल से चल रहे हैं, उन सब की कोई वजूहात है। जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज है, इस तरह इंसान को धोने के लिए भी साबुन का यूज है, उसको इस्तेमाल करें, और केमिकल के नाम से ऑर्गेनिक होने की यहाँ जरूरत नहीं होती, उसकी वजह कुछ और है। सही। एक कॉल है हमारे साथ, इरम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मुझे डॉक्टर नाजिया से बात करनी थी। हाँ कीजिए। जी इरम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन में एक्स्ट्रा ड्राई जी, और ये फट रही है, जैसे पैरों में जो सेकंड उंगली है पैर की वो बिल्कुल फट गई है और स्किन जैसे फट जाती है ड्राइनेस की वजह से। ऐसा हर साल होता है या इस साल हो रहा है? ये हर साल हो रहा है और बल्कि अक्सर होता है मेरे साथ। तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए ना, इसके लिए प्रॉपर ऑइंटमेंट्स बनवाते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको लगाने चाहिए, और इनके लिए खास मॉइस्चराइजर इमोलिएंट्स आते हैं वो लगाने चाहिए। इस तरह से ये बगैर किसी उसके ठीक नहीं होगा, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए और मैं आपको उसके बारे में बता भी देती हूँ, ठीक है? निकल, मैं आपको विजिट भी करना चाह रही हूँ, आप कहाँ पे बैठेंगी? मैं भी बता देती हूँ। थैंक यू।
चलें जी, चलें। बहुत ठीक शुक्रिया है। कॉल करने का इरम, आपने कराची से इरम कॉल के किया, लिए thank जो you। है वो मैं बता दूं कि मैं नेशनल मेडिकल सेंटर काला पुल पे होती हूँ। मेरा नंबर शायद स्क्रीन पे चल रहा होगा, वहाँ एनएमसी हाँ। फ़ोन कर सकती हैं, मेरे वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकती हैं www.drnajiashraf.com। सारे एड्रेसेस वहाँ लिखे हैं, फ़ोन नंबर है, आप आइए सही। दिखाइए। क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर की चीज़ों से ठीक हो जाती हैं, हाँ। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं आपको जिनके लिए देखे आपको बगैर प्रॉपर नहीं नहीं, समझ ना आ देखे बगैर आ सकता है, ना ही उसके लिए आम जो घरेलू रेमेडीज है वो रेमेडीज हैं काम वो नहीं करती चल हैं। सकती। आपको बाकायदा इमोलियंस लगाने पड़ते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है इस मौसम में, और इस तरह के ऑइंटमेंट्स बनवाने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये जो जितनी भी इनकी स्केलिंग हो रही है, क्रस्टिंग हो रही है, वो सब सही। क्लीन हो, सैलिसाइलिक सही। बेस्ड होते हैं, ठीक तो है। उनका इस्तेमाल करना अच्छा चाहिए। नाजिया, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मेकअप एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बिल्कुल। है कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप मेकअप की कोई ऐसी ब्रांड नहीं लगा सकते जो आपकी स्किन को अफेक्ट करे और वो उसका बर्बादी हो जाए। मैंने लड़कियों को देखा है कि सेंसिटिव स्किन होती है और फिर वो पाउडर, फाउंडेशंस अजीब अजीब ब्रांड थोपा से थापी खरीद सब लेती हैं, चीज़ों की हो रही है। सब कुछ खरीद लेती हैं कि जो कलर पसंद आया, जो फाउंडेशन सस्ता मिला वो लगा लिया। तो उसके लिए कितना ज़रूरी है, आप क्या मेकअप कौन सा अपना चूज़ करना देखिए चाहिए? ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्स्ट्रा चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम, बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो उनको सूट करती हैं वो रखें। ओवर द ईयर्स देखिए इंसान खुद भी जो सेंसिबल है, जिसको पता है अपनी स्किन के बारे में, वो कुछ चीज़ों के बारे में होता है कि भाई मुझे ए ब्रांड नहीं, बी ब्रांड नहीं, सी नहीं, मुझे डी सूट करता है, वो बहुत अच्छा है, उसकी मैं फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के ब्लश लगा लेती हूँ, तो ठीक है। लेकिन एक तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब हम खवातीन को मेकअप के लिए बताते हैं, तो एक तो मेकअप लगाना और चूज़ करना, प्लस जिन एप्लीकेटर्स को यूज़ करती हैं, स्पंजेस एंड ब्रशेस, उसकी इंपॉर्टेंस, और उसके बाद उसको उतारने वाले एजेंट्स की इंपॉर्टेंस। बहुत ज़्यादा अगर इनमें से कहीं भी गड़बड़ करती हैं तो ये वहीं पर ही काम खराब हो सही है। एक कॉल है हमारे साथ, इमरान है, इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वालेकुम सलाम जी, क्या हाल जी। है बस आपका? नाजिया से बात करनी थी। अल्लाह शुक्र की। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जी, अब कर लें आप जी लोग अपना अच्छे जी से बात। इमरान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक जी। ठाक। दरअसल मेरी ये स्किन को प्रॉब्लम थी कि आंखों के नीचे हल्के हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और दिल के ऊपर कट लगे हुए हैं थोड़े बहुत ना। कहाँ पे जिल्द पे कट है? जिल्द है, तकरीबन सारी जिल्द पे ही कट लगे हैं, ज्यादा तो नहीं है, दिल के तो चीक के कट्स ऊपर कैसे कट लगे लगे हुए हुए हैं। हैं? कट्स कैसे आए? शेव राउंडर कर से कट है, लाइनिंग में थोड़े बहुत कट लगे हुए हैं, और हल्के हैं बहुत ज्यादा, कहाँ क्या है? हल्के हैं, हल्की आंखों में हल्के भी हैं, मैंने हल्के। कहा अच्छा लीखे ठीक, हैं। मैं भी ये सोचा। मैं और समझी आप मेरी कह रहे, स्किन बहुत ड्राई है। मैं समझी कि आप कह रहे हैं मेरे हाँ। लीखे हैं, लीखे, मैंने कहा है मैं भी यही सोच लिखे? के दोबारा हल्के, पूछा कि हल्के। कैसे हो हल्के हैं। अच्छा ठीक है, किस बारे में सोचते रहते हैं आप ज्यादा? जी आई एम 90 years old, बस। स्टूडेंट, और मुझे बहुत टेंशन रहती है स्किन की, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, स्किन के लेकिन बारे मैं में इसकी बहुत केयर भी बहुत करता हूँ, बहुत बेटा care वो करता तो अच्छी बात है, 19 साल की उम्र में ही आपने रियलाइज किया कि अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, और ये लड़कों के लिए सबक है कि लड़के भी अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल, रखें। बहुत जरूरी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हल्कों की कोई वजह तो होगी, या तो पढ़ाई की वजह से आप रात को जागते हैं? हूँ। पढ़ाई के 13-14 आवर पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद केमिकल ये इंजीनियरिंग कोई पैकेज, कोई फोन पैकेज आपका फ्री तो नहीं? नो 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 नो। कोई ट्विटर फेसबुकिंग तो नहीं? चले आपको ऑनर बताती हैं अभी। थैंक यू फॉर कॉलिंग हाँ, इमरान। नहीं ये बेचारा कोई पढ़ाकू बच्चा है, ऐसा नहीं है। हाँ। और वाकई जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वाकई नहीं, ये बड़े फोन concentration पैकेजेस ने से- भी बच्चों को बहुत बहुत खराब बुरा कर किया। दिया। वो इसके ये पढ़ने के बाद बेचारे फिर रात भर अगर जागते बात भी नहीं हैं। करते तो मैसेजेस हाँ करते मैसेजेस करते हैं कि कोई ना कोई पैकेज हाँ। तो चाहिए ना, 50 रुपए में जो मिल जाए। तो बहरहाल ये ऐसे हो सकते हैं। पंजाब की साइड पे चूंकि ड्राइनेस ज्यादा है, लोगों को ज्यादा ये प्रॉब्लम है। हम पूछ नहीं पाए, लेकिन आई एज्यूम कि वहीं कहीं से थे, हाँ, वहीं से तो call। इसीलिए थोड़ा सा ये है कि ये चीज़ आ जाती है। तो मॉइस्चराइजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इस्तेमाल करें। और वाकई इनकी जो स्किन ज़्यादा फट रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। हमारे क्या होता है, सुबह लगा लिया, रात लगा लिया, सर्दी आते नहाना कम कर दिया, और ये बड़ी उसके problem बाद ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और आपका भी, लेकिन बात ये होती है मैं अपने पेशेंट्स के साथ अभी भी अगर आउट ऑफ रूटीन प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए पूछ लूँ कितना नहा लेती हैं, बस हफ्ते में 2-3 बार, उसी वक्त आपको लगता है कि ओ गॉड द वो बेसिक आपको थिंग तो आप यही कैसे, थी। मतलब आप तो, मैं तो कह दूं अगले बंद, मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है किसी, उस दिन मेरे पास से कोई गुजरा, मैंने लिटरली उनको जाके कह दिया, मैंने कहा आप डिओड्रेंट नहीं यूज करती? भाई क्या मतलब, आप दूसरे का तो ख्याल करें, उनको आपको अपना ही नहीं खुद को होता। तो आ नहीं हाँ, रही हाँ, स्मेल, खुद तो को तो दूसरे बंदों पे तो रहम करें। नहीं हाइजीन की नहीं, सबसे बड़ी बिल्कुल नहीं चीज है ये कि आप नहाएं धोएं
और डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करें। क्यों दुनिया में डिओड्रेंट्स बनते हैं? इसीलिए बनते हैं कि आप इस्तेमाल करें। बॉडी स्प्रेज होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई लोगों को अपने आप से स्मेल नहीं आती। नहीं, पता नहीं उनके नाक काम नहीं कर रहे, क्या नाक होता है काम नहीं पता करते और पता नहीं क्या। अब खैर इतना anyways, हल्के मुश्किल, वो हाँ, हल्कों का क्या हल्कों की करें? बात जो होती है वो उसमें यही है कि पहले ड्राइनेस को इरेडिकेट करें। जो हल्के हैं उनके लिए पहले देखना ज़रूरी है कि अब खैर ये तो आदमी है तो कॉस्मेटिक का तो कोई यूज़ नहीं है। कई लोगों को सुरमा लगाने की भी आदत होती है, उससे भी बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो यू नीड टू बेसिकली क्लैरिफाई कि कौन से प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं और ड्राइनेस को ख़त्म करें। सन ब्लॉक्स लगाएं, बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहना करें, हाँ। ताकि थोड़ा सा उससे भी यूवी प्रोटेक्शन होती है। और हल्कों के हाँ, लिए हल्कों के लिए क्रीम्स आती हैं, आई क्रीम्स आती हैं, पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए भी क्रीम्स आती हैं, वो सब आप डॉक्टर। लेकिन सबसे पहले इसमें देखना जरूरी है, आप हल्कों को एक रैंडमाइज कर देते हैं। बाज़ औक़ात उन हल्कों के नीचे एक्जिमा होता है, जहां आपने हल्कों की क्रीम दी एक्जिमा और फ्लेयर अप होता है, आंखों के अंदर एलर्जी हो जाती है और फिर लोग लगाते वक्त क्या करते हैं, खूब सारा लगा लेते हैं। हाँ। आंखों के करीब बहुत हम कहते हैं छोटी उंगली से लेके और हल्के हाथों से, क्योंकि अगर आप इससे करेंगे तो भी आपका प्रेशर तेज होगा। आप ये लीजिए, इसको हल्का सा डिप कीजिए जो क्रीम है या जो चीज़ है, और यूं लेके सर्कुलर मोशन में बड़ा लाइटली लगाएं कि कोई प्रोडक्ट आंख के अंदर ना जाए और फिर वो उसको इरिटेट ना करे कि फिर पता चला आप आई स्पेशलिस्ट के पीछे भाग रहे हैं और मसला कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉल है हमारे साथ, रेहाना है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर से बात करनी जी है। कीजिए। जी रेहाना, कैसी हैं आप? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें पहले तो आप। हाँ जी डॉक्टर साहबा, वो मेरे ना चीक से ओपन पोज हो गई। ऐसे बात नहीं हो सकती, पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें। बहुत शुक्रिया। देखिए हमें डिस्टर्बेंस होती है। अभी भी आ रही है आवाज मुझे, अब नहीं आ रही। चलें अब बात। हाँ जी पूछिए। जी, ये मेरे चीक से ना पोज ओपन हो गया। इनका बहुत मसला है, यहाँ नोज पे और चीक से बहुत ज्यादा चिकनाई रहती है, उसकी वजह से ओपन पोज हो गए हैं। इनका बहुत मसला है। ठीक है, और दाने तो नहीं होते? नहीं, दाने नहीं है। दाने नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, मैं आपको उसका आंसर कर देती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। अब आजकल एक चीज ये भी बहुत आ गई है, मैं चूंकि बहुत देखती हूँ मरीज, तो ये अच्छा कहती नाजिया, चलो ये जवाब से पहले मैं एक हाँ, चीज़ क्लियर हाँ। कर दूं। देखें प्लीज़, जो हमें कॉल्स कर रहे हैं वो ये रियलाइज़ कर लें कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ जब एको हो रही होती है, हमारी आवाज़ हो रही होती है, वापस आ रही होती है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होती है, बात समझ भी नहीं आ रही होती। आप अपनी आवाज़ अगर सुनना चाहते हैं तो शाम 5 बजे ये शो रिपीट होता है, आप तब अपनी आवाज़ सुन लें कि आपने क्या गुफ्तगू की। लेकिन उससे पहले जब आप कॉल करें तो प्लीज़ 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 मैं बहुत प्लीज़ करी हूँ कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करें। जी ना जी, तो मैं ये बता रही थी कि आजकल ये जो प्रॉब्लम है ओपन पोर्स का, आप हंसी ये क्यों? आप इसलिए हंसी कि मैंने किस तरीके से मतलब ये एक बहुत इरिटेटिंग चीज होती है। वाइल हाँ। हम कन्वर्स कर रहे थे उनसे, तो वो हमें हमारी आवाज आ रही थी, इवन मैं खांस रही थी वो भी आ रही थी पीछे से, तो वो बुरा लग रहा था। एनीवेज यू आर राइट ऑन दैट। अब जहाँ तक ओपन पोर्स की बात है, कुछ चीजें जो है, जैसे लास्ट टाइम हमने स्प्लिट एंड्स की बात की थी, ये फैशन का हिस्सा बन गई है। मेरे पोर्स ओपन हो गए। अब आपने ये डायग्नोज किया कैसे? अभी ये आप मुझे समझा दें कि हर एक को तुम्हारे पोर ओपन हो गए। वही स्किन के ऊपर पोर्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्किन ब्रीथ करती है, सिक्रीशंस बाहर फेंकती है, आती है, ठीक है। पोर्स ओपन होना उन लोगों में होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है। इन्होंने बताया कि उनकी स्किन ऑयली है और शायद उसकी ओवर एक्टिविटी, जब पोर्स के अंदर से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस निकलती हैं, सीबम प्रोडक्शन होता है और चिकनाहट बाहर फेंकती है, हल्का सा उनका साइज बड़ा हो जाता है। औरतें, हाँ तुम्हारे पोर्स ओपन हो गए। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को कह दिया, मैंने आपको बोला कि भाई स्प्लिट एंड, जैसे कहा मेरे बालों में ही देख ले, तो हर बाल जो आगे बढ़ रहा है उसमें नोके निकली। हाँ। ये हर एक में निकला है और उसको कट लिया अभी 1 हफ्ता हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं, तो ये इतनी जल्दी स्प्लिट एंड्स हो गई। मतलब जिसकी जो समझ आता है वो अपनी डायग्नोसिस करके खामखा की मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है, चाहे इनको कुछ भी ना हो, फॉर एग्जांपल। लेकिन इन्होंने सोच लिया कि ओपन पोर्स हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है खुद ही से लगाने शुरू कर दी चीजें, और बेड़ा गर्क स्किन का हो गया। कोई मसला नहीं, इनको दाना कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोर्स से ओपन पोर्स हैं। ऑयली स्किन में नेचुरली वो ज्यादा वर्क करती है ड्राई स्किन के मुकाबले में, और उसके पोर्स जरा सा साइज में बड़े होते हैं। लेकिन ओपन पोर होने से कोई इंसान बदसूरत नहीं लग सकता, ना ही कोई ऐसी बात है। तो ये फैशनेबल डिजीजेस जो हैं, जिसमें ये होता है कि लोगों को मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया, चीज़ों को सवार ना करें गलत गलत चीज़ों से, और जो सही जायज़ प्रॉब्लम्स हैं उन पे एड्रेस। हमारे साथ मुरसलीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुरसलीन साहब जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपका भाई बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। एक सेकंड
नहीं, अगर मैंने आपको साहब भी बोला तो इसमें मैंने कोई अंकल तो नहीं आपको बोला, या मैंने नहीं, आपको अंकल भी कह सकती है, मेरी एज ऐसी है। नहीं नहीं साहब तो एक भाई नहीं अंग्रेजों वाला लफ्ज है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझे कॉल करें और कहें आमना साहिबा तो मैं कभी भी बुरा नहीं मनाऊंगी। चलिए, भाई तो शुक्रिया, आपने जो मुझे कॉल आपने करता है वो मुझे- मेरे भाई हैं, लेकिन आपने मुझे इतनी इज्जत दी, जी मैं फॉर्चुनेट मैंने किया। एक रिस्पेक्ट में आपको साहब बोला, मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर भी बोला, आपने सुना ही नहीं। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर भी जनाब, बहुत शुक्रिया, लेकिन 2012 के हैं आप। हैप्पी न्यू ईयर तो हमारे आवाज से मुहर्रम से शुरू होता है। हाँ मैडम, वैसे 2012 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक जी हो जनाब। जी बिल्कुल। अब आप डॉक्टर नाजिया से बात आपकी इजाजत से डॉक्टर नाजिया से बात जी, कर अब सकता मेरी हूँ? इजाजत है, अब आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब जी। मुझे कुछ बालों के सिलसिले में बात करनी थी। जी जी पूछिए। वो बालों के सिलसिले में मालूमात करनी थी। हाँ हाँ। मेरे बाल बहुत हैवी थे, बहुत घने थे, और मैं कलर डाई करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 6 माह से मेरे बाल गिर गिर के बिल्कुल जो कहते हैं ना टिन नजर आ रही है, अच्छा। वो वाली कैफियत हो गई है। तो आप मुझे मशवरा दें, कुछ ऐसा ऑयल वगैरह या कुछ ऐसी आप मुझे टिप या रेमेडी बताएं कि जिससे मैं कुछ अपने बालों को कंट्रोल कर तो सकूं। आप ये 6 से 8 महीने की जो बात बता रहे हैं, क्या इसमें कोई स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं आपकी, कोई तबीयत खराब हुई, कोई सर्जरीज हुई, कोई और इस नहीं, तरह मेरा की चीज? बाईपास हुआ था आज से आए 4 साल हाय। पहले। 4 साल पहले, अभी तो नहीं हुआ। जी नहीं, अब तो नहीं, लेकिन मैं कार्डिको डायबिटिक पेशेंट हूँ। हाँ, डायबिटिक हैं आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मामू और नाना की साइड के ऊपर ऐसा था कि बाल जो थे वो कम हैं? नहीं नहीं, माशाल्लाह सबके बाल सबके अच्छे थे, लेकिन मेरी तरह नहीं थे। आपकी तरह नहीं थे, ठीक है। और आपकी एज क्या है अभी? माशाल्लाह इनके जी, घने I'm just बाल about थे ना। 55। 55, ठीक है मुरसलिन साहब, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत Thank you so शुक्रिया much। कॉल करने का आपका। देखिए, अब ये इधर जो फैक्टर्स आ जी। गए हैं, इनकी हेल्थ फैक्टर ऑब्वियसली हाँ। एक इम्पोर्टेंट है। ये Health, बहुत हर इतने तरह की घने डाइट बाल नहीं, गिरना शुरू हो जाए, फिर obviously, डाई हाँ। से भी फर्क पड़ता डाइट है। का बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी डाई यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और प्लस इनके हेल्थ, ठीक है सर्जरी अभी नहीं हुई है, बट डायबिटिक है, और ऑब्वियसली हर तरह का फिर फूड बंदा नहीं खा रहा होता, 10 चीज की एहतियात कर रहा होता है। तो ये चीजें एज के साथ साथ बाज़ औक़ात, और इन केसेस में जब ये दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो बाल गिर सकते हैं। अब एक मसला ये है कि लोग समझते हैं कि जी खाली ऑयल लगा लेने से बाल ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल, नहीं। ऑयल ऐसा तो नहीं जस्ट हो एक सकता। कंडीशनर है। आपको ये करना होगा कि इस तरह के स्प्रेज आते हैं माइनॉक्सिडिल वाले, वो आपको स्प्रे यूज करने होते हैं। शैम्पूज आते हैं हेयर लॉस, वो यूज करना होगा। तब कहीं जाके इस तरह के सीरम्स आते हैं, वो बाल के अंदर लगाने होंगे, तब कहीं जाकर आहिस्ता 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 बाल आपके ठीक होंगे। और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल जो हम लोग अक्सर नहीं कर रहे होते, प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो इनको इन ऐसे लोगों को जो डायबिटिक भी हैं और कार्डिक पेशेंट है, अपनी डाइटिशियन से फौरन कांटेक्ट सही। करना चाहिए और उनसे एक बैलेंस मील का चार्ट लेके बिल्कुल। एंड देन दे कैन कंटिन्यू। उसमें हर चीज क्योंकि include देखिए ना होती है। इनकी हेल्थ भी इसमें इंक्लूड और जितनी डेफिशिएंसीज होंगी उतने बाल क्योंकि गिरेंगे। हेल्थ की वजह से भी गिर सकते हैं। डाई भी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल, बहुत करता दोनों हूँ। अब चीज़ें साथ घने हैं। बालों पे डाई इन्होंने जितना लगाया होगा, जाहिर है मर्द तो वैसे ही बहुत जल्दी बाल सफेद उनके बिल्कुल, होना शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं टेंशन की वजह से, या वैसे भी वैसे भी होने लगते धूप हैं। में ज्यादा जी। निकलना होता है। तो और लड़के कहाँ बालों की इतनी केयर नहीं करते कर हैं, और पाते। डाई भी वो तब करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो आजकल एज इतनी छोटी छोटी बच्चियां डाई करना शुरू हो जाती बिल्कुल, हैं। जब उनको 13 साल आदत- की लड़की और हाँ, 50 13 साल साल की की लड़की दादी आप साथ सैलून्स करेगी में तो जाएं, ये वहाँ होती है। बैठी होती हैं और वो ऐसे ऐसे डाई करवा रही होती हैं कि आप देख देख के हैरान हो रहे हो। प्रोटीन हो रहा है, ऐसा कुछ प्रोटीन होना तो चले कोई बड़ी बात नहीं, डाई हो रहे होते। तो हमें एक एज से लड़कियां शुरू करती थी, लड़के तब जाके शुरू करते हैं जब उनके वाकई बाकी बाल सफेद होने लग जाते हैं। तो फिर जाहिर है तो उन्होंने नहीं ख्याल किया होगा, तो वो नहीं डाई तो वो एकदम तो से ज्यादा बिल्कुल कर रहे होंगे। कर रहे होंगे, कौन सा ब्रांड कर रहे हैं, वो सूट नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई घने बाल गिर गए तो अब तो उनको टेंशन है। बिल्कुल, तो ये जरूरी है, तो फिर ये से डॉक्टर से कांटेक्ट करें, इट विल टेक फ्यू नाजी, हम मंथ्स। बात करते रहेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे हम जाएंगे। उससे पहले मैं आपको नंबर बता दूं, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 34300734। वील बी राइट बैक।